अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा था, इसमें एक छोटे से बच्चे को टीचर ने थप्पड़ मारा और उसके बच्चे की हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो गई। तो इसके बाद में एक इंटरनेट पे चर्चा का विषय शुरू हुआ कि बच्चों को टीचर ने मारा है, कैसी निर्दयी टीचर थी, बच्चे को मार दिया, जान से मार दिया, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही कह सकते हो आप लोग, और मैं बच्चों को पीटने के का समर्थन तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ कि पीटना तो खैर नहीं चाहिए। लेकिन पीटने से किसी का हार्ट अटैक आता हो, इस बात का संबंध भी साइंस में तो एटलीस्ट दूर दूर तक नहीं है। और एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई इस बारे में, तो ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया कि इस पीटने का तो संबंध कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैंने भी अपने बचपन को प्रैक्टिकली थोड़ा सा याद किया। स्कूल में जो पिटाई मेरी जो हुई थी, बहुत हुई थी, शरारत करने के चलते हुए। पढ़ाई के लिए तो खैर नहीं हुई, लेकिन हाँ, शरारत करने के चक्कर में तो बहुत हुई है। कई कई बार तो टीचर्स इसलिए भी पीट दिया करते थे कि उनको अपनी कोई दिमाग की बात चल रही थी, घर परिवार की कोई बात चल रही थी, तो पीट देते थे। यूं ही पीट देते थे बिना किसी बात के ही। हमारे मैथ वाले गुरुजी तो भाई मैं बता रहा हूँ बहुत पीटते थे, डंडे से पीटते थे। लेकिन कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उन्होंने हमें पीटा है क्या। इवन जो वो पीट रहे थे, चेहरे पे स्माइल लगभग चलती ही रहती थी। तो पीटने से अगर हार्ट अटैक आते तो मुझे लगता है कि मेरे दौर के जो बच्चे थे या जो स्कूल में थे, उन सभी का ही हार्ट अटैक आ जाता। पीटने का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत शरारत करते हैं, उनको डर दिखाना होता है। तो इन फ्यूचर जो अध्यापक लोग हैं और कभी ऐसा करें, तो आप डर दिखाने से मतलब उनको ना डायरेक्ट पीटने से अच्छा है कि पहले आप उनको बता दो। पीटो तो खैर नहीं, पर डरा दो, बता दो कि आप ऐसा करोगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी, इस तरीके से, ताकि वो पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाए। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो आपके हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि हो सकता है एकदम से डर की वजह से कोई झेल ना पाया हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए। वैसे इसकी जो रियल वजह है वो क्या है, वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ी वजह है, आजकल के दौर के जो मम्मी पापा है ना, उन्होंने बच्चों की जो लाइफस्टाइल है उसकी धज्जियां उड़ा रखी है, जबरदस्त तरीके से उसको बर्बाद कर रखा है। वो उनको लेट तक जो है ना जगाते रहते हैं, उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं। आजकल सो कॉल्ड बाहर का कल्चर है, कहता है चलो शाम को डिनर करने चलते हैं। रात रात भर तक खुद भी 11-12 बजे तक भूतों की तरह भटकते रहेंगे जंगलों में, मतलब रोड पे कहीं इधर उधर। सो कॉल्ड बहुत सारे कैफ़ेज़ खुले हैं मॉडर्न होने के चक्कर में, और 12-12 1-1 बजे तक आते हैं। 1-12-1 बजे आए हैं, फिर उसके बाद में सुबह बच्चे को फिर वही 5-6 बजे उठा देंगे। उसका लाइफ साइकिल में जो नींद है ना, वो बर्बाद हो गई, और उसकी वजह से उस बच्चे को तमाम बीमारियां, मुझे डॉक्टर सर ने बताया 148 प्रकार की बीमारियां जो है ना उनको हो सकती है। मैं डॉक्टर सर का नाम भी लेना चाहूँगा, डॉक्टर मोहित गुप्ता सर है उनका नाम। और इसके बारे में उनसे जो डिस्कस हुआ, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की ही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये अपनी ही जुबानी में। एक और बात हुई। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि सर बच्चा सोने का क्या रिश्ता है इस बात से। सोने का बहुत तगड़ा रिश्ता है। जब हम माँ के गर्भ में थे ना, तब हमारा सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। आपको याद है ना कि हम पहले, मतलब याद तो क्या क्या है, पर इस बात को पढ़ा हुआ है, ये तो याद है आपको कि हम फिटस थे, मतलब हम युगमनज थे। एक आँख, नंगी आंखों से ना दिखाई देने वाले शुक्राणु से हमारा शरीर कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई। हम एक जाइगोट फिटस बने, भ्रूण बने, हाथ नाक कान मुंह बने, पूरा शरीर बना। माँ के गर्भ में हम सबसे ज़्यादा सोए थे, लगभग लगभग सोए ही रहते थे, ठीक है ना। 24 घंटे अगर हैं तो उसमें से 24-23 घंटे, 23.5 घंटे, 22 घंटे तो सोते ही थे। जितना सोने का और विकास का उल्टा क्रम चल रहा है। माँ के गर्भ से बाहर आए, जन्म लिया, तो हम लोग लगभग 16, 17, 18 घंटे तक सोते रहे। धीरे धीरे बड़े होते गए तो सोना कम होता गया, ग्रो हो रहे हैं तो सोना कम होता गया। एक वयस्क के लिए लगभग 6-7 घंटे आ रहा है, और एक दौर आएगा बुढ़ापे में, तुम देखना कि हम लोग 1-1.5 घंटे ही सोएंगे। कभी किसी घर में दादाजी नाना जी और किसी बुजुर्ग को देखा होगा, वो कहते हैं नींद ही नहीं आती हमें। 1 घंटा मुश्किल से मुश्किल से सो पाते हैं, पूरी पूरी रात जाग के निकालते, नींद आती ही नहीं कहते। तो ऐसा होगा। तो आज जिनको नींद आ रही है, जिनकी नींद लेने का उम्र है, जिनका ब्रेन डेवलप हो सकता है नींद से ही, तो उनको सोने दो आप। तो बच्चों को सुलाना पहला नियम है। जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं, उनको भविष्य में ये बीमारियों से बचाना चाहते हो आप लोग, तो उनको आप किस समय सुलाएं, मैक्स टू मैक्स जो है ना 8:30 करो।
नो भी मत बजाओ, नो बहुत लेट है। एक दौर था लोग 7 बजे सो जाया करते थे। और ये दौर कोई बहुत पुराना नहीं है, अपने ही बचपन को याद कर लो, या फिर आप लोग घर में दादाजी, नाना जी, नानी जी है ना, तो उनसे पूछ लो एक बार। किसी अध्यापक से पढ़ते हो जो बड़े हैं उम्र में, उनसे पूछो एक बार। पूरा गांव सन्नाटा हो जाता था, 8 8 बजे तो यूं लगता था जैसे रात के 12 बज गए होंगे। और आज है भूतों की तरह घूमते रहते हैं, 12 12 1 1 बजे तक रोड पे घूमते रहते हैं मॉडर्न होने के चक्कर में। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, कहीं आप सोचे कि मैं मतलब लोग बाहर जा रहे घूम रहे इस चीज़ के, नहीं, इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। टेक इट पॉजिटिव, इसको थोड़ा अच्छे से या एक सकारात्मक तरीके से सोचे। खिलाफ नहीं हूँ, घूमो फिरो, लेकिन उसका एक समय होता है। घूमो फिरो, आपको भटकना है, बच्चों को साथ में लेके आप उनका जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसका इफेक्ट बहुत लंबे टाइम के बाद में पड़ेगा। ये कोई मॉडर्ननेस, मॉडर्न इसको नहीं कहते। मॉडर्न बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख्यालों में होते हैं परिवार। मतलब आप घूमने को छोटे कपड़े पहनने को मॉडर्न नहीं कह सकते। इस पे कभी मैं और दिन आपको समझाऊंगा, मॉडर्न होने का भी तरीका कुछ और हो सकता है। फिलहाल मैं बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ आज। एक तो काम आपको ये करना है, उनको सुलाओ किसी भी तरीके से। सर बच्चा जिद करता है, वो चीज़ें मांगता है, और खाने पीने की भी बहुत बड़ी बात होती है। उसको आज ये पिज़्ज़ा, बर्गर, एक्सेट्रा खिला रहे हैं, वो जिद करता है, वो रोता है। तुम दो ही मत। कब तक रोएगा? बच्चे को ना टेक्निक्स पता होती है, आपको मैं बता दूं। उसको पता है कि यार रोया हूं मैं, रोते मेरे को ये चीज़ मिल गई, मैंने जिद की है, मैंने खाना छोड़ दिया है, मैंने खाना ही नहीं खाया, रोटी खाई नहीं है, तो ठीक है मेरे को दूसरी चीज़ दिला दी। तुम अगर उसको ये चीज़ पूरी कर रहे हो तो उसको पता लग गया कि अरे ये तो एक ना टेक्निक है, ये कामयाब हो रही है, हर बार इससे मिल रहा है, तो मत दो। खाना नहीं खाएगा, मत खाने दो। भूख क्या है? एक बेसिक चीज है, एक बेसिक संविदा जिसको बोलते हैं ना, लगेगी ही लगेगी। और भूख ना, कहते हैं ना कि पत्थर खिला दे, वो वाली बात है। भूख में आदमी ना जाने क्या खा जाए, पत्ते खाने लग जाएगा, बकरी बन जाएगा आदमी। खाएगा, अपने आप ही खाएगा, तुम बिना कहे। हर बार वो जिद करता होगा कि मुझे खाना डाल के दो, तो उसको नहीं दोगे ना, खुद ही जाके खा लेगा, सूखा आटा फाँक लेगा, मैं बता रहा हूँ। तो तुम उसको ये उसकी टेक्निक कामयाब मत होने दो। ठीक है, जिद होती है, अच्छी चीज़ों की कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, प्यार में कभी कभार बच्चे नहीं कहते घूमने जाना है, चलता है, कोई बात नहीं। मूवी देखने जाना है, जाओ, कोई बात नहीं। हफ्ते में एक बार लगता है, महीने में एक बार किसी बार रेस्टोरेंट जाना है, ठीक है, ले जाओ, चलता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये पर डे चीज़ें चलती है। कभी कभार उस पर भी उसको टास्क दो कि तुम्हें बाहर मूवी के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, घूमने के लिए तब जाएंगे जब आपके ये वाला टास्क आप कंप्लीट करोगे, तो उसको ना मज़ा आने लगेगा, उसको टास्क करना ही अच्छा लगेगा। फिर वो चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखेगा अपनी लाइफ में कि मैं ये चैलेंज पूरा करूंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो मतलब वो हर बार चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा, चैलेंज पूरा करना भी सीखेगा। तो आप ये काम करना स्टार्ट करें कि उसको 8 साढ़े 8 बजे उसके माइंड थॉट प्रोसेस डाल दो। इससे लेट नहीं सुलाना है, ठीक है ना। सुबह उसको फिर जल्दी उठा सकते हो। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि तुमने उसको 3 बजे ही कह दिया कि चल बेटा खड़ा हो जा। जल्दी उठाने का भी प्रोसेस है आपका, एक नियम है। 5 6 बजे, भाई 8 बजे सुला रहे हो तो आप उसको 6 बजे उठा दो, चलेगा। स्कूल का कुछ होता है, हो सकता है कि 5 बजे उठाना पड़े, बात अलग। अदरवाइज 6 बजे का टाइम रखो, 6 उठा सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हो, घटा सकते हो इस बात को अपने दिमाग के अनुसार। उठाने का मतलब ये नहीं है कि कईयों को मैंने देखा है, उठाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा वाहियात होता है। उठ जाओ, बाबा आ गया उठा के ले जाएगा, तेरे को डरा देते हैं, कान में जाके हुर्र करते हैं। कईयों को तो मैंने देखा मुंह पे पानी छींटते हैं एकदम से। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। लकवा हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को मैंने लकवा होते देखा है। आधा शरीर काम करना बंद कर जाएगा। उठाओ, बहुत प्यार से उठाना है उस चीज़ को। सर हमारे वाला उठता नहीं है, कान पे चेपने पे उठता है। अरे उस नन्ही सी जान को तुम आज कान पे चेप के इस ईगो एटीट्यूड में ऐसा करोगे ना, उसकी अपब्रिंगिंग गलत हो रही है। ये चेप दो उसको। बच्चे की एक खास बात है, उसको तुम बुरा कह के उठाओगे ना, बच्चा फिल्टर करना नहीं जानता। तुम्हें मैं कह दूं तुम गधे हो, तुम आज फिल्टर कर लोगे इस बात को। तुम ये सोच लोगे यार मेरे कौन से कान है, कौन सा मैं डचू डचू करता हूँ, मैं तो इंसान ही हूँ, गधा थोड़ी ना हूँ मैं। तुम्हारे अंदर ये फिल्टर करने की प्रोसेस तो आ गई है तुम्हारे अंदर, तो ठीक है। बच्चे के अंदर फिल्टर नहीं, तुमको तो गधा है, बच्चा मान लेगा इस बात को। तुम बच्चे को कहो तुम बेवकूफ़ है, तू, वो मान लेगा मैं तो बेवकूफ़ ही हूँ। उठाओगे तो उठता नहीं है, तो कुंभकर्ण है, तो ऐसा है, वो ये कर गए वो कर गए। नहीं, नेगेटिव नहीं, सुबह उठते ही उसका माथा खराब कर दो तुम। प्यार से उठाओ, एकदम मत उठाओ उसको। मान लेते हैं एग्जाम्पल से तुम्हें उठाना है 6 बजे, तो 5:45 उसको उठाने लग जाओ। आराम से वो जागे, बातें करो उसके साथ में, 2 4 बात करो, उसको अच्छी चीज़ बताओ, पॉजिटिव थॉट्स बताओ, उसका माइंड सकारात्मक, जो भी कहोगे मानने लग जाएगा वो आपका। उसके बाद वो एकदम एक्टिव हो जाए ना अच्छे से, फिर उसको उठ के चले वो।
तो इसका ब्रेन जो है ना उसका डेवलप होगा। ना केवल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसे उठता आ रहा है तो सर किसी का हुआ ही नहीं ब्रेन हेमरेज, ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी का हुआ ही नहीं। हर रोज़ मरे ना तो दुनिया खाली हो जाए, कभी कभार ही होती है ये चीज़ें। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, इसमें डेवलपमेंट होता है ब्रेन का। ब्रेन का जो आपका स्मरण शक्ति होती है ना, कैप्चरिंग पावर है, रिटेनिंग पावर है, वो कमज़ोर होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप एक बार किसी साइकोलॉजी की थ्योरी पढ़ो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की थ्योरियाँ हैं, उनको पढ़ो आप लोग, फिर आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है सर, अब उसको उठा दिया है। उठाने के बाद में बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि स्कूल भेजते हैं और बिना कुछ खिलाए पिलाए सीधा ही भेज देते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं। कुछ ना कुछ उसको दो ही दो आप लोग, कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ ना कुछ के चक्कर में आजकल मॉडर्न हो गए हैं बहुत सारे। पिज़्ज़ा बना के दे दिया और म्यूनीज और पता नहीं आजकल मार्केट के बहुत सारे ऐसे सॉस वगैरह जो आते हैं, कोई तुम्हें लगता है थोड़ा ना यार वो सही है? कलर टोटल केमिकल है। तुम्हारे घर में यार अमीरी गरीबी की मैं बात ही नहीं कर रहा, चने और मूंग ले आओ, रात को भिगो दो, सुबह उनमें टमाटर प्याज काट के बढ़िया से टिफिन में डाल दो, बेटा खा लेना, खिला के एटलीस्ट भेजो, खाली पेट मत भेजो। वो कहेगा भाई मम्मी भूख नहीं लग रही है मुझे, मैं तो अपना वहीं जाके खा लूँगा। ना 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 ना, खा के ही जाना है, भूखे पेट तो जाने ही नहीं देना है, नियम है। ये खाना है तो ठीक है। अच्छा सर वो तो खाने का जिद करता है, ये तो खाएगा नहीं, अगेन वही टेक्निक अपनानी है, मत दो, दो ही मत तुम उसकी जिद। वो खराब चीज़ की उसको पता नहीं है ना अभी कि इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है। उसको आप चिप्स खिलाओगे, कुरकुरे खिलाओगे, वो तो खाएगा, जिद करेगा, वो तो मना कर दो ना उसको। कब तक आपका वो नहीं मानेगा? एटलीस्ट एक ना एक दिन अपने आप ही मान जाएगा ना वो। तो ये प्रोसेस करना है। स्कूल भेज दिया है, बैग भेज रहे हो, बैग में अननेसेसरी चीज़ें मत भेजो। इतना सामान लाद देते हैं उसको बोझ के तले दब जाता है। टाई लगभग स्कूलों ने बंद कर दी है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बंद की है उन स्कूल वालों से मेरा रिक्वेस्ट है हम्बल कि प्लीज़ बंद करें। कोई इसका ज़रूरी नहीं है, बच्चों के लिए स्पेशली ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फांसी आके बहुत सारे बच्चों का कोई प्यार में कोई गुस्से में खींच लेता है। अभी थोड़े दिन पहले भी स्कूल मैंने हरियाणा करंट अफेयर भी पढ़ाया था तुम्हें, बस में पता नहीं उलझ के एक बच्चे की डेथ हुई थी। ऐसा हो सकता है, तो टाई ज़रूरी नहीं है, खुले कपड़े हो ठीक है, विकास इसमें होता है बच्चे का। अब अगली बात आती है कि स्कूल वालों से भी मेरा ये कहना है कि एक ऐसा एक्टिविटी पीरियड हो कि वो खेल पाएँ, खेलने से संबंधित खेल में रुचि पैदा करो। कोई कोई भी खेल हो सकता है, इंडोर से ज़्यादा आउटडोर पे फोकस करो। हाँ, इंडोर में एक चेस खेल सकते हैं, शतरंज है, बाकी ये नहीं कि फ़ोन पकड़ा दिया लूडो खेल लो। उनको फ़ोन से नहीं, बाहर से निकालना है, सांप सीढ़ी खेल लो, या बहुत सारे ऐसे फ़ोन में ऐसे होते पबजी खेल लो एक्सेट्रा, ऐसे नहीं वाले गेम। गेम का मतलब बाहर जाओ, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, वट जो भी बच्चे को पसंद है, या आपके नियर बाय जो भी हो सकता है, ऐसे गेम खिलाओ। तुम खुद स्कूल से आने के बाद में उसको खिलाओ। इतना ज़्यादा प्रेशर भी मत करो कि स्कूल से आ गया आते ही भाग तू ट्यूशन के लिए जा। बच्चा 2-3 बजे आया है, खाना लंच वगैरह करवाया उसको, भाग के ट्यूशन है, शाम को 8 बजे आया है, फिर आके होमवर्क कराया। अरे भाई तुम अभी उसको 6 साल की नन्ही सी जान को कौन सा कलेक्टर बनाओगे? ठीक है सर बनाना है कलेक्टर, लेकिन उसका भी प्रोसेस ये नहीं है कि सारा दिन ही पढ़ाओगे। तो मैंने तो ऐसे ऐसे को भी देखा है जो दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ के भी बन गए हैं। ये सारी चीज़ लगन की होती है। किसी पढ़ ज़्यादा घंटों, तुम्हें लगता है घंटों पढ़ने से हो सकता है कोई? ऐसे ऐसे मैंने मेरे विद्यार्थी देखे हैं 24 घंटे में से 12, 13, 15 घंटे तक लाइब्रेरी में बिताए हैं, डी ग्रुप का पेपर पास भी नहीं कर पाए। और ऐसे भी मैंने मेरे विद्यार्थी देखे। एक स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, उनके उसने बच्चे वो पाल रही है अपने, और उसका पूरा घर संभाल रही थी वो, और वो एक बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर लग गई है। जो आपके ये लेक्चरर होते हैं, राजस्थान की बच्ची है वो, और वो राजस्थान के अंदर जो है ना 2nd ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इसमें से मतलब लेक्चरर लगी है वो। सो कहने का सेंस ये है कि वो डिपेंड करता है लगन पे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना चाहिए ही नहीं, 3 ही घंटे पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना, नहीं। पढ़ना है लगन से, पर बैलेंस में पढ़ना है। हर चीज़ ही पढ़ाई नहीं होती और हर चीज़ ही मस्ती नहीं होती है। दोनों का बैलेंस रखना है। अति तो हर चीज़ की हानि है। अति किसी भी चीज़ की करो, अच्छा अब कह दो कोई ये चीज़ अच्छी है, कब तक अच्छी रहेगी? अति उसकी भी आ जाएगी, है ना? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बैलेंस में पढ़ाओ, पर उसको अननेसेसरी बोझ भी मत दो, अननेसेसरी उसको फ्री भी मत करो, अननेसेसरी उस पर बोझ भी मत दो। आई होप इसको सकारात्मक तरीके से आप समझ रहे हो। खाना बच्चे का जो बनाओ ना, उसमें नमक कम रखना है आपको, इस बात का खास ध्यान रखना। नमक बच्चे का बीपी बढ़ाता है। बीपी जिनका ज़्यादा होने लग जाता है ना बचपन से, उनका ही फिर बाद में हार्ट अटैक आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे के खाने में नमक का लेवल कम रखो आप लोग, तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना? इसके अलावा एक चीज़ और बतानी थी मुझे आप लोगों को यहाँ पे कि जो बच्चा है ना आपके, हमारा घर में जो भी कोई बच्चा है उसके हाथ में एक स्मार्टफोन जो है ना, ये बड़ा
विघन वाली बात है। हमने आदत तो डाल दी है, अब खुद बिजी थे इसलिए बच्चों को पकड़ा दिया, छोटे होते का छूट तो नहीं सकती है। एक चीज़ के लिए छुड़ा देना, जब तक वो खाना खाए तो उसके हाथ में फ़ोन ना हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, खाना खा रहे हैं, हाथ से रील स्क्रॉल करे जा रहे हैं। वो ना कर देना बस, वो छुड़वा दो आप लोग। बाकी धीरे-धीरे छुड़वाओ तो और ही मज़े की बात है, उससे अच्छा तो हो ही क्या सकता है। उनको ना तुम स्टोरियाँ सुनाया करो, कोशिश ये करो उनको खुद स्टोरी सुनाओ। प्रॉब्लम तो ये भी होगी ना, आजकल माएँ भी और पापा भी सारा दिन रील स्क्रॉल करते रहते हैं, खुद भी। तुम भी सुधरो भाई पहले, तुम्हारा भी कहना है ये। तुम भी सारा दिन ये सोशल मीडिया देखते हो ना, कुछ नहीं रखा इस चीज़ में, कुछ भी नहीं है। सारा दिन रील स्क्रॉल करने वाला तो काम बहुत खराब है ये। देखो वीडियो, कोई मनाही नहीं है, पढ़ाई की देखो, कोई स्पिरिचुअलिटी की देखो, कोई ट्रैवल व्लॉग देखना चाहते हो वो देखो, खाने पीने के व्लॉग्स हैं वो देख सकते हो, कोई बनाना सिखा रहा है, कुछ नई चीज़ सिखा रहा है, एम्ब्रॉयडरी सिखा रहा है, सिंगिंग सिखा रहा है, म्यूजिक सिखा रहा है, डांस सिखा रहा है, ठीक है। लेकिन पूर्णता में कोई गाली देना सिखा रहा है छोटे कपड़े पहन के और उसमें डबल मीनिंग बातें कर रहा है, वो तुम समझ रहे हो ना वो चीज़ क्या काम की यार, वही बच्चे देख रहे हैं। फिर बच्चे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, आप सो कोल्ड सोचते हो मैं मनोरंजन कर रहा हूँ, हैप्पी हो रहा हूँ। वो हैप्पीनेस नहीं है, वो बर्बादी है, एक्चुअली ज़बरदस्त बर्बादी है। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दो। देखो ठीक है, सोशल मीडिया है, ज़माना है, जानना है, जुड़ना है। वही अगेन, अति हर चीज़ की हानि होती है। हालांकि मैं भी तो ये जानकारी आपको सोशल मीडिया से ही दे रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं कि अलग से दे रहा हूँ। लेकिन क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये आपके ब्रेन को पता होना चाहिए। देखने चले थे कुछ अच्छी चीज़ और मतलब वो बात वही बात है कि आप गए थे तो पाप धोने के लिए हरिद्वार, लेकिन 10 पाप करके आ गए, फ़ायदा क्या है? वही बात है। देखने अच्छी चीज़ चल रही थी लेकिन दूसरी चीज़ देख के क्या फ़ायदा? इससे थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी सारी चेंज हो जाती है फिर, है ना? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चों को खाने समय फ़ोन, उनको खिलाओ, तुम कहानियाँ सुनाओ, कोई किताब लाओ, किताब पढ़ पढ़ के कहानियाँ सुनाओ, उनको क्वेश्चन पूछो, उनको चैलेंज दो, ऐसा है ऐसा करो। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, बिलीव मी। एक बार बताओगे तुरंत सीख जाएगा, याद कर लेगा। एकदम कोरा कागज है, एकदम। गलत सिखाओगे गलत सीखेगा, अच्छा सिखाओगे अच्छा सीखेगा। कुछ भी बोलेगा, सब कुछ आप पे ही सीखेगा फिर वो। ध्यान रखो इस बात के लिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक और सेपरेट वीडियो में, कुछ और नया सिखाऊंगा आप लोगों को मैं, कुछ और पॉइंट्स पे आपके साथ में बात करूंगा मैं। अपना ख्याल रखना। राधे राधे।